हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय करेंट अफेयर्स जो है टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक वाइज हमारे हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और टॉपिक वाइज में हम लगभग 1-1.5 साल का कवर कर लेते हैं करेंट अफेयर्स। आज हमने टॉपिक लिखा है प्रमुख फिल्म पुरस्कार। तो हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कारों को देखेंगे प्रमुख फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार में। ओके, और हम किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं? पेट को और वीडियो को। ओके, पेट और वीडियो को री एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। वीडियो री एग्जाम संभावित शायद दिसंबर लास्ट तक होने वाला है, तो अभी इसके लिए टाइम है, पेट के लिए नहीं टाइम है। पेट का 15-16 अक्टूबर को आपका होना है। तो हम पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को देखेंगे, फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को देखेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, वीडियो को शेयर करें। और हमारी टेलीग्राम आईडी है जिस पे आपको लिंक मिल जाएगी, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। और फिर वीडियो के लास्ट में आपको बता दी जाएगी और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। तो हम सीधे आते हैं चैप्टर पे, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पे। ओके, पहले इसको देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हमने लिखा है ऑस्कर अवार्ड। ओके, ध्यान से देखिएगा, पहले हमने ऑस्कर अवार्ड लिखा है। हमने इसलिए लिख लिया है कि आपका समय कम लगे। वैसे भी आपको पूरा पढ़ना है, तो इससे अच्छा है कि आपका समय कम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम समय में जान जाएं। नहीं तो ये 2 वीडियो में आपका चला जाता पुरस्कार। इसीलिए हम लिख लिख के पढ़ाएंगे कि एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाए, आपको दूसरा वीडियो ना पढ़ना पड़े। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑस्कर अवार्ड है। ओके, सबसे बड़ा फिल्म का अवार्ड है दिया जाने वाला। ओके, इसका ये क्या है? 94वां संस्करण है ऑस्कर अवार्ड का। ये 94वां संस्करण 2022 में दिया गया है, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत हुई थी 16 मई 1929 को, और एक भी वर्ष इसका गैप नहीं है। अगर नहीं भी पता तो 94वां आपको याद है तो आप ईयर जोड़ के पता कर सकते हैं कि कब पहला हुआ था। ओके, तो शुरुआत इसकी 16 मई 1929 को हुई थी। और बेस्ट फिल्म है कोडा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और बेस्ट एक्टर है विल स्मिथ, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, अभी आगे आएंगे। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसिका चस्टन को। बेस्ट एक्टर हैं विल स्मिथ। ओके, थप्पड़बाज विल स्मिथ, इन्होंने एक आदमी को थप्पड़ मार दिया था, उन्होंने इनकी वाइफ की जो है मजाक उड़ाया था। और फिर हम देखते हैं आगे, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? जेन कैंपियन को, इनका भी नाम याद रखिएगा, ये भी अभी आगे आएंगे। ओके, और ये कहाँ पे दिया जाता है? लॉस एंजल्स में, अमेरिका में। और यहीं पे आपका 2028 का ओलंपिक होगा। 2028 का ओलंपिक होगा यहीं पे। ओके, अगर बात करें किसके द्वारा दिया जाता है, तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। अगर बेस्ट एनिमेटेड फिल्म की बात करें तो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड दिया गया है एनकेंटो को, याद रखिएगा, एनकेंटो को। और बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है द लॉन्ग गुड बाय को। द लॉन्ग गुड बाय को शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? लॉन्ग गुड बाय को। ओके, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है माई ड्राइव कार को। ओके, ये जापानी भाषा की फिल्म है, माई ड्राइव कार। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नो टाइम टू डाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर देखते हैं सबसे ज़्यादा पुरस्कार किसे दिए गए हैं। पुरस्कार पाने वाले थे ड्यून, उन्होंने 6 पुरस्कार पाए हैं इन्होंने, एडिटिंग में, प्रोडक्शन में और कई चीज़ों में पाए हैं। 6 पुरस्कार इन्हें मिले हैं ऑस्कर में, तो इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है टाई कोत्सुर को। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एरियाना देबोस को। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पर, भारत की तरफ से बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में शामिल फिल्म है राइटिंग विद फायर। डॉक्यूमेंट्री मीन्स डॉक्यूमेंट्री श्रेणी यानी कि वृत्त चित्र। ओके, याद रखिएगा इसको, डॉक्यूमेंट्री यानी कि वृत्त चित्र। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2022 संस्करण है 94वां। शुरुआत हुई है 16 मई 1929 को। बेस्ट फिल्म कोडा। बेस्ट एक्टर है विल स्मिथ, नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आगे भी आएगा। बेस्ट एक्ट्रेस हैं जेसिका चस्टन। और बेस्ट डायरेक्टर हैं जेन कैंपियन, इनका भी नाम याद रखिएगा। और ये पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? लॉस एंजल्स में दिया जाता है। ओके, लॉस एंजल्स में पुरस्कार दिया जाता है। लॉस एंजल्स में ही आपका 2028 का ओलंपिक होगा, ये भी याद रखिएगा। किसके द्वारा दिया जाता है अगर बात करें तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। और अगर बात करें आगे कि बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड दिया गया है एनकेंटो को। ओके, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया द लॉन्ग गुड बाय को। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आप कर सकते हैं, शॉर्ट की जगह शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? लॉन्ग को, ये ऐसे याद रखिएगा। अब बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड की बात करें, ये सारे ऑस्कर दिए गए हैं इन सबको। ओके,
तो इसकी बात करें तो दिया गया है माई ड्राइव कार को, ये जापानी भाषा की फिल्म है, ओके, जापानी भाषा की। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें, नो टाइम टू डाई, यानी कि मरने के लिए समय नहीं है। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन है? नो टाइम टू डाई। फिर आगे हम देखते हैं सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते हैं ड्यून ने 6 पुरस्कार, इसी में एडिटिंग का, प्रोडक्शन का और पता नहीं किसका सिनेमेटो का, विजुअल का, साउंड का, सारे अवार्ड मिला के 6 अवार्ड इन्होंने जीत लिए हैं ऑस्कर के। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता है टॉय कोत्सुर ने। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है एरियाना देबोस ने। अगर बात करें कि भारत की तरफ से बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में शामिल की गई फिल्म कौन सी है, तो राइटिंग विथ फायर। राइटिंग विथ फायर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ऑस्कर अवार्ड को एक नाम से और जानते हैं, तो एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं ऑस्कर अवार्ड को। तो हमने ये ऑस्कर अवार्ड देख लिया, इसके बाद हम दूसरे अवार्ड को देखते हैं। तो पूरा हमने ऑस्कर के बारे में देख लिया, जितने जितने को मिला, जैसे जैसे मिला सब कुछ देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट अवार्ड पे आते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय हमारे अवार्ड चल रहे हैं, ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए अब आते हैं आगे, हम देखते हैं 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ओके। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 का कौन सा संस्करण है? ये 79 संस्करण है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 का 79वां संस्करण है। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द पावर ऑफ डॉग को, ओके, द पावर ऑफ डॉग को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें बेस्ट एक्टर हैं विल स्मिथ, देखिए विल स्मिथ फिर से आ गए, ओके, विल स्मिथ आ गए। इनकी फिल्म थी किंग रिचर्ड, ओके। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है निकोल किडमैन को, ओके, याद रखिएगा, निकोल किडमैन को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जेन कैम्पियन को, देखिए फिर से ये आ गए, ओके, ये महिला है, जेन कैम्पियन महिला है ये, ओके। तो हमने क्या देखा है, 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022, ध्यान से देखिएगा। बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ डॉग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मत भूलिएगा, ओके। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, बेस्ट एक्ट्रेस निकोल किडमैन, बेस्ट डायरेक्टर जेन कैम्पियन। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, फिर इसके बारे में कुछ और जानते हैं। फिर हम देखते हैं 75th बाफ्टा पुरस्कार, ये दूसरा ऑस्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्म के उसमें, ओके। ऑस्कर के बाद दूसरा पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इसमें भी मिला है द पावर ऑफ डॉग को, और इसमें भी मिला है द पावर ऑफ डॉग को, याद रखिएगा, द पावर ऑफ डॉग को, द पावर ऑफ डॉग को, ओके। द पावर ऑफ डॉग गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी इसी फिल्म को दिया गया है, और बाफ्टा पुरस्कार भी इसी फिल्म के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। बेस्ट एक्टर देखिए इसमें भी विल स्मिथ को मिला है बेस्ट एक्टर के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है जोआना स्कैनलॉन को, और बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिला है जेन कैम्पियन को। चलिए अब हम ध्यान से देखते हैं, ओके। चलिए फिर देखते हैं द पावर ऑफ डॉग गोल्डन ग्लोब अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड दोनों के लिए मिला है, एक ही जगह इनको लिखिएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के भी लिए मिला है पावर ऑफ डॉग को, और बाफ्टा के लिए भी मिला है पावर ऑफ डॉग को, याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, एक ही जगह लिखिएगा कि भूले नहीं। फिर देखते हैं बेस्ट एक्टर में विल स्मिथ को मिला है। अब देखिए विल स्मिथ बेस्ट एक्टर में कहाँ पे मिला है? ऑस्कर में भी विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का मिला है, बाफ्टा में भी मिला है, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी मिला है। तो ऐसे लिखिएगा, विल स्मिथ बेस्ट एक्टर के रूप में, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड और ऑस्कर, तीनों में विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, याद रखिएगा, ओके। फिर हम देखते हैं 69वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस में मिला है निकोल किडमैन को। अब देखते हैं बेस्ट डायरेक्टर जेन कैम्पियन को बेस्ट डायरेक्टर में ऑस्कर में भी मिला है, बाफ्टा में भी मिला है और गोल्डन में भी मिला है। इनका भी इकट्ठे लिख लीजिएगा, पूछ सकता है, ओके। और ये फिल्म दोनों एक साथ लिखिए। और ये जो जेन कैम्पियन है, ये तीसरी महिला है जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। और पहली महिला की बात करें तो थी कैथरीन बिहलो, और दूसरी थी क्लो झाओ, और तीसरी है ये जेन कैम्पियन, ओके। तो इतना आप जान लीजिएगा कि 3 चीज़ों में विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर किसमें मिला है। एक बार और देखिए, बेस्ट एक्टर में विल स्मिथ को ऑस्कर में, बाफ्टा में और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में, और जेन कैम्पियन को और बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किसमें मिला है? ऑस्कर में, बाफ्टा में और गोल्डन ग्लोब में, 3 चीज़ में मिला है। और एक फिल्म है, ऑस्कर में कोडा फिल्म को मिला है, जबकि गोल्डन ग्लोब अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड में मिला है द पावर ऑफ डॉग को, याद रखिएगा। चलिए एक बार हम और बता देते हैं। 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022, बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ डॉग, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, बेस्ट एक्ट्रेस निकोल किडमैन और बेस्ट डायरेक्टर जेन कैम्पियन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक साथ लिख लीजिएगा।
फिर 75वां बाफ्टा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है द पावर ऑफ डॉग को। बेस्ट एक्टर हैं विल स्मिथ, बेस्ट एक्ट्रेस हैं जोआना स्कैनलॉन और बेस्ट डायरेक्टर हैं जेन कैम्पियन। विल स्मिथ का नाम इधर बहुत ही उछला था क्योंकि इन्होंने एक शायद रिपोर्टर था क्या था, उसको थप्पड़ मार दिया था और उसने इनकी पत्नी का मजाक उड़ाया था क्योंकि उनके बाल नहीं थे इनकी पत्नी के, विल स्मिथ के, तो इसी गुस्से में उन्होंने थप्पड़ मार दिया था, इसलिए चर्चा में आ गए थे। चलिए आगे देखते हैं। ये मत भूलिएगा ऑस्कर, बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब अवार्ड तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं ब्रिक्स फिल्म महोत्सव, ये छठा है, ओके, 6 नंबर का है। ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2022 छठे नंबर का। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द सन अबव मी सेट्स को। ये है रूसी फिल्म है, ये रूस की है, ओके, ये रूसी फिल्म है। और बराकत ये है दक्षिण अफ्रीका की फिल्म है, ओके, याद रखिएगा। बेस्ट फिल्म है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेस्ट फिल्म। ब्रिक्स में बेस्ट एक्टर इंपॉर्टेंट है आपका। द सन अबव मी सेट्स और बराकत, ये 2 फिल्मों को मिला है छठा ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला है 2022 में। और बेस्ट एक्टर में मिला है धनुष को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनकी फिल्म है असुरन, ये साउथ एक्टर हैं, ओके। धनुष क्या है, साउथ एक्टर हैं। इन्हें ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है फिल्म असुरन के लिए, ओके, याद रखिएगा। फिर अगला हम देखते हैं 75वां कांस फिल्म महोत्सव 2022। 75वां कांस फिल्म महोत्सव 2022, ओके, ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा था क्योंकि दीपिका पादुकोण को इसमें जूरी, पहली भारतीय थी जो जूरी मेंबर के रूप में इसमें शामिल हुई थी। चलिए हम देखते हैं जूरी मेंबर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दीपिका पादुकोण जूरी मेंबर में शामिल थी। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सोंग कांग हो को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जहरा अमीर इब्राहिमी को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है पार्क चान वुक को। चलिए एक बार और देख लेते हैं, ओके। छठा ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2022, बेस्ट फिल्म द सन अबव मी सेट्स, रूसी फिल्म है। बराकत दक्षिण अफ्रीका की फिल्म है, दोनों को अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर में धनुष को अवार्ड मिला है फिल्म असुरन के लिए। और 75वां कांस फिल्म महोत्सव 2022 जो हुआ है, इसमें पहली भारतीय अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, जिन्हें जूरी का सदस्य जो जूरी के सदस्य बनाई गई हैं। और बेस्ट एक्टर हैं सोंग कांग हो और बेस्ट एक्ट्रेस हैं जहरा अमीर इब्राहिमी। इंपॉर्टेंट है ये नाम, याद रखिएगा। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है पार्क चान वुक को। तो हमने ये सारे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो थे वो देख लिए। अब हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देखेंगे। सारे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपके हो गए, ओके। ध्यान से सारे नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिल्म से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं, थोड़ा लंबा है लेकिन लंबा भी पूरा पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है कि नोट्स बनाते रहे क्योंकि ये जो नाम है आपका नहीं, नेशनल फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, कहीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ नोट्स बनाते रहेगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे, ओके। तो हमने देखा नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 यानी कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022, ओके। ये कौन सा संस्करण है? 68वां संस्करण है इसका, याद रखिएगा। 68वां संस्करण है नेशनल फिल्म अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 का 68वां संस्करण है। ये दिया गया है 2020 की फिल्मों के लिए दिया गया है ये पुरस्कार, ओके। ये पुरस्कार जो है 2020 की फिल्मों के लिए दिया गया है। फिर आगे बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, ओके। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में और पहली बार ये अवार्ड दिया गया था, नाम था उनका श्यामची आई, श्यामची आई फिल्म को पहली बार ये अवार्ड दिया गया था। श्यामची आई फिल्म को याद रखिएगा, श्यामची आई फिल्म को पहली बार ये अवार्ड दिया गया था। श्यामची आई ये फिल्म थी, ओके। इसे ये पहली बार अवार्ड दिया गया था, नेशनल फिल्म अवार्ड 1954 में। 1954 में एक पुरस्कार और शुरू हुआ था, कौन सा शुरू हुआ था? भारत रत्न शुरू हुआ था, याद रखिएगा। 1954 में ही भारत रत्न शुरू हुआ था, ओके। चलिए इसमें कुछ हम और देखते हैं। तो ये जो था, तो नेशनल फिल्म अवार्ड यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 या 2020 के लिए दिया गया है। इस संस्करण इसका 68वां है। शुरुआत 1954 में हुई थी और पहली फिल्म कौन सी थी पुरस्कार पाने वाली? श्यामची आई फिल्म थी, ओके। इतना आपको कंफर्म हो गया। और फिर हम देखते हैं एक चीज़ और, देखिएगा ध्यान से कि ये जो इसमें जो है इस अवार्ड के तहत, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड के तहत फीचर फिल्म की श्रेणी में लगभग 305 फिल्में नॉमिनेट की गई थी, ओके। लगभग 305 फिल्में नॉमिनेट की गई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं, लगभग 305 फिल्में इसमें है नॉमिनेट की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट फ्रेंडली स्टेट किसे चुना गया है? मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश को हाल ही में रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीता है, याद रखिएगा, ओके। हाल ही में रणजी ट्रॉफी का विजेता भी मध्य प्रदेश रहा है। और स्पेशल मेंशन का अवार्ड दिया गया है इसके तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को, ओके।
नेशनल फिल्म पुरस्कार के तहत मोस्ट फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश को, और स्पेशल मेंशन का अवार्ड दिया गया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को। ओके, ये किसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। किसके पास है मंत्रालय? अनुराग ठाकुर के पास है। उन्हीं के पास खेल मंत्रालय भी है, याद रखिएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास है, उन्हीं के पास खेल मंत्रालय भी है। फिर अब हम देखते हैं यहाँ पर बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म, याद रखिएगा, हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया तुलसीदास जूनियर को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म, शब्दों को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है तुलसीदास जूनियर को। और अगर बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो सुरराई पोट्रो को दिया गया है। देखिए दोनों में कितना अंतर है, वो हिंदी फीचर फिल्म है, वो फीचर फिल्म है। तो हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया तुलसीदास जूनियर को और फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है सुरराई पोट्रो को। अब हम कुछ भाषाओं में देख लेते हैं, फिल्में में कौन सा अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का अवार्ड दिया गया है अभिजात्रिक को। सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का अवार्ड दिया गया है गोष्ठा एका पठानची को। ओके, मलयालम में दिया गया है थिंकर युवा निश्चयन को। तमिल में दिया गया है शिवरंजियम इनमुल शिला पेंगुलकर को। और तेलुगु में मिला है कलर फोटो को। और हरियाणवी में मिला है दादा लक्ष्मी को। ओके, तो इसको एक बार और नाम जान लेते हैं, थोड़ा कठिन है। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का अवार्ड अभिजात्रिक को। सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का अवार्ड गोष्ठा एका पठानची को। सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म का अवार्ड भिंकड़ युवा निश्चयम को। सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का अवार्ड शिव रंजनियम इनमुल शिला पेनलुंगर को। और तेलुगु फिल्म का अवार्ड दिया गया बेस्ट तेलुगु फिल्म का कलर फोटो को। और हरियाणवी का दिया गया है दादा लक्ष्मी को। ओके, तो इतना आपको कंफर्म हुआ। आई होप आपको समझ में आया हो। इस पर इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं वो ज़रूर लिखिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर चलिए आगे देखते हैं गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में। ओके, गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? टेस्टिमनी ऑफ एना। किसके तहत? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड। इसको मत भूलिएगा, वैसे ही ना याद करिएगा, इसको ध्यान में रख के याद करिएगा क्योंकि इसके तहत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। ओके, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है टेस्टिमनी ऑफ एना को। टेस्टिमनी ऑफ एना, याद रखिएगा। फिर अब हम देखते हैं यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है अपर्णा बाला मुरली को। कौन सी फिल्म है? सुरराई पोट्रो के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है अपर्णा बाला मुरली को सुरराई पोट्रो के लिए। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया अजय देवगन को और सूर्या को, संयुक्त रूप से अजय देवगन को तान्हाजी के लिए और सूर्या को सुरराई पोट्रो के लिए दिया गया है। ओके, और अगर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो बीजू मेनन को दिया गया है। ओके, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर यानी कि सहायक अभिनेता बीजू मेनन और सहायक अभिनेत्री लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली। ओके, लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली, याद रखिएगा। फिर अगला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया सच्चिदानंद के आर को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सच्चिदानंद के आर को दिया गया है। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर यानी कि पार्श्व गायक, प्लेबैक यानी कि पार्श्व गायक, प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है मेल में दिया गया है राहुल देशपांडे को और फीमेल में दिया गया है नचम्मा को। याद रखिएगा, नचम्मा और राहुल देशपांडे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डायरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर देखते हैं बेस्ट रिलिक्स अवार्ड दिया गया है मनोज मुंतशिर को। ओके, मनोज मुंतशिर को बेस्ट रिलिक्स अवार्ड दिया गया है। चलिए एक बार हम और देखते हैं 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022। ध्यान से सुनिएगा, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 ये सन 2020 की फिल्मों के लिए दिया गया है। इसका संस्करण है 68वां। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में और उस समय श्यामची आई फिल्म को ये अवार्ड दिया गया था। ओके, और इसमें जो है 305 फिल्मों को नॉमिनेट किया गया था अब की बार। ओके, फिर देखते हैं मोस्ट फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत दिया गया है मध्य प्रदेश को। अगर बात की जाए स्पेशल मेंशन का अवार्ड दिया गया है किसे, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इस समय मंत्रालय किसके पास है? अनुराग ठाकुर के पास है। अगर बात करें तो बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है तुलसीदास जूनियर को और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है सुरराई पोट्रो को। इन दोनों में अंतर जानिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है तुलसीदास जूनियर को और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है सुरराई पोट्रो को। कौन सा? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत। ओके, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड तुलसीदास जूनियर को और बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया सुरराई पोट्रो को और हिंदी फीचर का तुलसीदास को। ओके, अब देखते हैं सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म अभिजात्रिक, मराठी फिल्म गोष्ठा एका पठानाची, मलयालम में मिला है थिंकर युवा निश्चयन को और तमिल में मिला है शिव रंजनियम इनमुल शिला पेंगुलकर को और तेलुगु में मिला है कलर फोटो को, हरियाणवी में मिला है दादा लक्ष्मी को। ओके, दल लक्ष्मी को। फिर आगे हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, आगे देखते हैं गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में। ओके,
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है टेस्टिमनी ऑफ एना को। टेस्टिमनी ऑफ एना को इसी बेस्ट फीचर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है अपर्णा बाला मुंडरी को। कौन सी फिल्म है इनकी? सुरराई पोट्रो है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है अजय देवगन और सूर्या को। अजय देवगन को तान्हाजी के लिए, सूर्या को सुरराई पोट्रो के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बीजू मेनन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली। बेस्ट डायरेक्टर के लिए दिया गया है सच्चिदानंद KR को। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट डायरेक्टर का। ओके। बेस्ट प्लेबैक सिंगर पार्श्व गायक मेल में दिया गया राहुल देशपांडे को और फीमेल में नचम्मा को। और बेस्ट रिलिक्स अवार्ड दिया गया है मनोज मुंतशिर को। याद रखिएगा। ओके। एक चीज़ और बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। बेस्ट फिल्म इन होलोसम, ओके ध्यान से सुनिएगा, बेस्ट फिल्म इन होलोसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड तान्हाजी को मिला है। बेस्ट फिल्म इन होलोसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड मिला है तान्हाजी को। ये किसके द्वारा दिया गया? इस पुरस्कार की घोषणा की थी अनुराग ठाकुर ने। तो आई होप आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट दादा साहब फाल्के या फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड। ध्यान से देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सबसे। ये फिल्म जगत का, भारत में फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है या सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है उस अभिनेता या अभिनेत्री जो भी फिल्म जगत से जुड़ा हुआ है, जिसने सिनेमा जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया होता है और सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया होता है, उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। किसी भी सिनेमा जगत के किसी भी क्षेत्र में उसने उत्कृष्ट योगदान दिया है तो उसे दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ओके, तो हम देखते हैं ये सिनेमा जगत का क्या है, सर्वोच्च सम्मान है या सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ओके, सिनेमा जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इसके निर्माता थे दादा साहब फाल्के ही थे, तो हमने लिखा नहीं है दादा साहब फाल्के ही इसके निर्माता थे। ओके, दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म जो निर्मित की थी, पहली फिल्म के निर्माता थे, वो पहली मूक फिल्म थी। ये कौन सी फिल्म थी? राजा हरिश्चंद्र। ओके, राजा हरिश्चंद्र, ये पहली इन्होंने निर्माता थे इसके, पहली मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र 1913। ये मूक फिल्म थी, यानी कि इसमें आवाज़ नहीं थी। ओके, ये मूक फिल्म थी, इसमें आवाज़ नहीं थी। तो दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म निर्माता के रूप में की थी, पहली मूक फिल्म की थी 1913 में राजा हरिश्चंद्र को। ये मूक फिल्म थी। ओके, तो 1913। उसके बाद पहली जो बोलती फिल्म आई वो आई 1931 में, इसका नाम था आलम आरा। ओके, आलम आरा ये पहली बोलती फिल्म थी, आलम आरा, ये याद रखिएगा। ओके, अगर ये पूछा जाए पहली मूक फिल्म कौन सी थी तो राजा हरिश्चंद्र थी, इसमें आवाज़ नहीं थी, 1913 में। 1931 में आई थी पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा, और इसी का एक गाना था दे दे खुदा के नाम प्यारे ताकत है गर देने की, वो पहला रिकॉर्ड किया गया गाना था। दे दे खुदा के नाम प्यारे ताकत है गर देने की, फिल्म आलम आरा का गाना था वो 1931। ओके, तो इतना तो हमने इतिहास बता दिया। और इसके निर्माता कौन थे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के? तो दादा साहब फाल्के ही थे निर्माता इसके। अगर बात किया जाए इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1969 में शुरुआत हुई थी इसकी, 1969 में शुरुआत हुई थी। और पहला ये पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को, सबसे पहले देविका रानी को ही दिया गया था, ना पुरुष ना महिला, सबसे पहले देविका रानी को ही मिला था। अगर कहा जाए कि पुरुषों में पाने वाले पहले कौन थे तो BN सरकार थे, पहली बार पुरुषों में इन्हें मिला था, लेकिन देविका रानी को सबसे पहले मिला था। ओके, और इन्हें कब मिला था? 1969 में ही मिल गया था। ओके, 1969 में ही देविका रानी को ये पुरस्कार मिल गया था। ओके, चलिए हमने इसको देख लिया। अब देखिए ये किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अभी मंत्रालय नहीं चेंज हुआ है कोई भी, सबको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ही ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर बात करें कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार में दिया क्या क्या जाता है, तो एक स्वर्ण कमल होता है, एक शॉल होता है और 10 लाख कैश होता है। ओके, 10 लाख नगद दिए जाते हैं, एक स्वर्ण कमल, एक शॉल और 10 लाख नगद दिए जाते हैं। अब आते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर। दादा साहब फाल्के इंपॉर्टेंट है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा को दिया गया है, पुष्पा द राइज। ओके, पुष्पा द राइज, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है पुष्पा द राइज को। ओके, अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए तो शेरशाह को दिया गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा को मिला है। और अगर दादा साहब फाल्के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, दादा साहब फाल्के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? शेरशाह को दिया गया है, याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? रणवीर सिंह को, फिल्म 83 के लिए। ओके, फिल्म 83 के लिए। और बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया है कृति नैनन को, मिमी के लिए। ओके, मिमी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है केन घोष को।
ओके, चलिए हम फिर से देखते हैं एक बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा, फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा, इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दादा साहब फाल्के, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया शेरशाह को। दादा साहब फाल्के सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए। दादा साहब फाल्के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया कृति सेनन को मिमी के लिए। बार बार दादा साहब फाल्के इसलिए बोलते हैं कि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि कई अवार्ड आए हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्ट्रेस में कन्फ्यूज ना हो जाए, इसीलिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है, लिख लीजिएगा प्लीज़। अगर बात की जाए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है केन घोष को। ओके, फिर आगे देखते हैं बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर है, ये इंटरनेशनल फीचर फिल्म है। तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? द अनादर राउंड को। ये मूवी है द अनादर राउंड, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया सरदार उधम सिंह को। क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? सरदार उधम सिंह को। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया सिद्धार्थ मल्होत्रा को शेरशाह के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है क्रिटिक्स के लिए कियारा आडवाणी को, इन्हें भी शेरशाह के लिए ही दिया गया है। चलिए इस लाइन को हम एक बार और देखते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में आते हैं। चलिए देख लेते हैं फिर। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है सतीश कौशिक को। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है लारा दत्ता को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार लारा दत्ता को दिया गया। और फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख को इसका पुरस्कार दिया गया है। ओके, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए एक बार हम और देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इसके निर्माता थे दादा साहब फाल्के ही। सबसे पहले 1969 में दिया गया था देविका रानी को, और पहले पुरुष पाने वाले थे BN सरकार थे। ये किसके? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में जो है एक स्वर्ण कमल, एक शॉल और 10 लाख नगद दिया जाता है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था पुष्पा को। और दादा साहब फाल्के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया शेरशाह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए। ओके, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया केन घोष को। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया अनादर राउंड को। और क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है सरदार उधम सिंह को। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है सिद्धार्थ मल्होत्रा को शेरशाह के लिए। और अभिनेत्री में कियारा आडवाणी को शेरशाह के लिए। ओके, फिर देखते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में किसे दिया गया है? सतीश कौशिक को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? सतीश कौशिक को। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए दिया गया है लारा दत्ता को। और फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट योगदान के लिए अब तक का आशा पारेख को ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसके साथ ही हमारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार खत्म होता है, और ये हम जानते हैं। और ये याद रखिएगा जरूर कि पहली फिल्म पूछी जाए तो राजा हरिश्चंद्र थी, 1913 में आई थी। और पहली बोलती फिल्म आई थी आलम आरा 1931 में। और पहला रिकॉर्ड किया गाना था दे दे खुदा के नाम प्यारे ताकत है गर देने की। चलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम अगले पुरस्कार पे आते हैं। अब हम देखते हैं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ओके, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI, और एक आपका है IIFA, उसको कंफ्यूज मत होइएगा। IFFI है ये 2021 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसका जो है 52वां संस्करण है। इसको हम जल्दी से कर लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे। इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में, मुंबई में शुरुआत हुई थी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1952 में मुंबई में हुई थी। किसके द्वारा ये इसका किया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अब देखते हैं इसमें क्या है। ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत गोवा सरकार गोवा फिल्म महोत्सव के द्वारा ये शुरू किया गया था। और सबसे अगर 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए सबसे अनुकूलित राज्य पूछा जाए शूटिंग के लिए तो उत्तर प्रदेश को चुना गया था। और कंट्री इन फोकस में थी ब्रिक्स, इससे पहले बांग्लादेश थी। ओके, इससे पहले जो महोत्सव हुआ था उसमें बांग्लादेश थी, अब की बार क्या है? ब्रिक्स थी। हम देखते हैं इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया हेमा मालिनी अभिनेत्री हैं और प्रसून जोशी गीतकार हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है रिंग वार्ड्रिन को। ओके, और न्यूयॉर्क सिटी फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया अनुपम खेर को, इनकी फिल्म है हैप्पी बर्थडे। ओके, और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अवार्ड 2021 का अवार्ड दिया गया अमिताभ बच्चन को। और सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए एक इटली के हैं जो सिनेमेटोग्राफर विक्टोरियो स्टोरोरो को दिया गया है। चलिए हम एक बार और देखते हैं।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 2021। आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। शुरुआत इसकी 1952 में मुंबई में हुई थी। किसके द्वारा शुरुआत की गई अब की बार 52वें का? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत गोवा सरकार और फिल्म महोत्सव के द्वारा। 52वें फिल्म महोत्सव के लिए सबसे अनुकूलित राज्य चुना गया उत्तर प्रदेश को, ओके, शूटिंग के लिए। कंट्री इन फोकस में ब्रिक्स थी, इससे पहले क्या थी? बांग्लादेश थी। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को मिला, ये एक्ट्रेस हैं और ये गीतकार हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला रिंग वार्डन को, ये एक जापानी फिल्म है, ओके। और न्यूयॉर्क सिटी फिल्म फेस्टिवल बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया अनुपम खेर, हैप्पी बर्थडे के लिए, शॉर्ट फिल्म थी। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अवार्ड दिया गया अमिताभ बच्चन को। और सिनेमा जगत में जीवन पर्यंत योगदान के लिए विटोरियो स्टोरोरो को दिया गया, ये इटली के हैं सिनेमेटोग्राफर, ओके। और इन्हें जो है 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मिलित किया गया था। तो चलिए हमने इसको देख लिया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गोल्डन पीकॉक वाली और ये हेमा मालिनी और ये अनुपम खेर है, 4-5 लाइनें इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा सब कुछ। चलिए अब हम लास्ट एक आते हैं, सबसे लास्ट अवार्ड है IIFA, उसको भी देख लेते हैं, बस हमारा सब खत्म होगा इसमें। चलिए हम सबसे अंतिम पुरस्कार पे आ गए। मुश्किल से 2-3 मिनट का हम समय लेंगे, बस उसके बाद खत्म करेंगे, थोड़ी लंबी तो क्लास हो ही गई है। चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, इसको आईफा बोलते हैं। आईफा अवार्ड आयोजित होता है हर साल, आईफा अवार्ड, ओके। ये 22वां संस्करण था 2022 वाला। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी, ओके, 2022, ये 22वां संस्करण था आईफा, ओके। आईफा IIFA आईफा अवार्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका आयोजन हुआ है अबू धाबी में, ओके। इसका आयोजन हुआ है अबू धाबी में। होस्ट किया है सलमान खान, मनीष पॉल और रितेश देशमुख ने इसे होस्ट किया है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है विक्की कौशल को सरदार उधम के लिए, सरदार उधम के लिए, ओके। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है कृति सेनन को मिमी के लिए, मिमी के लिए, ओके। अगर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो विष्णुवर्धन को मिला है शेरशाह के लिए, शेरशाह के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार मिला है लहरा दो गीत है, कौसर मुनीर का है, फिल्म 83 के लिए। और बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर कौन चुना गया है? आहान शेट्टी, फिल्म तड़प के लिए, ओके, तड़प के लिए। बेस्ट मेल सिंगर चुना गया है जुबिन नौटियाल को। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण यानी कि डेब्यू सरवरी वाक को चुना गया है बंटी और बबली के लिए। बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी के लिए लूडो फिल्म के लिए अनुराग बसु को चुना गया है, ओके। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी, फिल्म लूडो के लिए। और अभिनेत्री हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साई तमहन, फिल्म मिमी के लिए, ओके। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 आईफा, इसका 22वां संस्करण है, अबू धाबी में आयोजित किया गया है। होस्ट किया है सलमान खान, रितेश देशमुख और मनीष पॉल ने। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आईफा अवार्ड दिया गया है विकी कौशल को सरदार उधम के लिए। बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है कृति सेनन को मिमी के लिए। और बेस्ट निर्देशक का अवार्ड दिया गया विष्णुवर्धन को शेरशाह के लिए, ओके। और सर्वश्रेष्ठ गीत लहरा दो, कौसर मुनीर का गीत है, ये फिल्म 83 के लिए इसको अवार्ड दिया गया है। और फिर अगला देखते हैं बेस्ट मेल डेब्यू आहान शेट्टी को, फिल्म तड़प के लिए दिया गया है। बेस्ट मेल सिंगर के लिए दिया गया है जुबिन नौटियाल को। और सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू यानी महिला पदार्पण के लिए दिया गया है शर्वरी वाक को, बंटी और बबली। इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, ओके, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी लूडो की है, अनुराग बासु के द्वारा लिखी गई है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी, फिल्म लूडो के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साई तमहर, फिल्म मिमी के लिए, इनको अवार्ड दिया गया है। तो ये हो गई सारी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सब फिल्म पुरस्कार हमने देख समझ लिया। और ये हमारी क्लास फिल्म पुरस्कारों की समाप्त होती है। अगर कुछ छूटा होगा तो बताइएगा, नहीं तो 1-2 मिनट का वीडियो लाके उसमें भी पूरा कर देंगे। अगर कोई भी टॉपिक छूटा होगा फिल्म पुरस्कार में से, कोई भी चीज़ छूटी होगी तो, ओके। तो हमने ये देख लिया, पूरा समझ लिया और इम्पॉर्टेंट था। क्लास देखते रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, ओके, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, ओके, पूरा नाम लिखिएगा। और प्लीज़ क्लास को देखते रहिए, थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। आपको पता ही है कितनी मेहनत लगती है लिखने में, इतना सारा लिखना पड़ता है कि आधे घंटे की क्लास के लिए 2 घंटे के लिए समय निकालना पड़ता है लिखने के लिए। तो अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो सही चलता रहेगा। तो प्लीज़ शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।